जहाँ चरण धरे परम जी ने, हुई पावन भूमि उमरगाम। जहाँ चरण धरे परम जी ने, हुई पावन भूमि उमरगाम। वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम,
आप सभी को मेरा पीठ शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नैनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा से हूँ। मैं पीठ का लाभ 2013 नवंबर 4 से ले रहा हूँ। आज हम संडे वीकली P3Y फैमिली परम योग क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम आज सबसे पहले सायंकाल का परम योग करेंगे। 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, 3 परमनाद करेंगे और फिर अपनी इच्छाएं मांग लेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परमनाथ की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें। जो भी इस क्लास को अटेंड करें, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों। उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति हो, ऐसा कीजिए। सिर झुकाएं और अपनी सारी इच्छाएं मांग लें। आपने जो भी इच्छाएं मांगी, हमने जो भी इच्छाएं मांगी, परम जी से प्रार्थना और सतगुरु डॉक्टर जी से प्रार्थना, अपना आशीर्वाद दें और हमारी सभी इच्छाएं पूरी हों। अब हम सुनेंगे गर्भ गीता का पाठ, अध्याय नंबर 4। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे अपनी स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है जिससे अपने पुत्र की मृत्यु होती है? मनुष्य नपुंसक कौन से पाप से बनता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई भी घटना होती है उसके पीछे 2 कारण होते हैं, लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक कारण तो बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के पीछे ऐसे कारण भी होते हैं जो बुद्धि से परे होते हैं। बुद्धि से परे हो वैसे अन्य अलौकिक कारण दिमाग में उतरे, यह हेतु शास्त्र वचन में तथा सद्गुरु वचन में श्रद्धा होना आवश्यक है। अन्यों को और अपने को नुकसान कारक गलत कर्म, दूसरों की निंदा, अकारण क्रोध इत्यादि बुरे कर्मों के प्रति, गलत कर्मों के प्रति कुदरत का डर होना आवश्यक है। प्रकृति में क्षमा नहीं है। जो व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता है, फिर दानत खराब करके उसे वापस नहीं लौटाता है, उसी से वह स्त्री सुख खो बैठता है। कर्ज में डूबा हुआ, पैसे का गलत प्रयोग करने वाला, कम कमाई करने वाला, व्यसनी, जिद्दी, क्रोधी, आलसी पति स्त्री को प्राय पसंद नहीं होता है। जो व्यक्ति किसी का धन छीन लेता है, दूसरे की पसीने की कमाई का मेहनत से कमाया हुआ पैसा खा जाता है, उसके पुत्र सुख का नाश होता है। गलत कर्म से की हुई अधिक कमाई से संतान अधिक खर्चीले होते हैं, परिवार को सुख नहीं देते हैं। व्यक्ति जो कुछ गलत कर्म अन्य लोग दुखी हो वैसे कर्म करता है, उस पाप का फल उसके परिवार में भी आता है, संतानों को भी भुगतना पड़ता है। अतः संतान को सुखी देखने की चाह रखने वाले व्यक्ति को आज तथा भविष्य में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे मेहनती प्रामाणिक व्यक्ति बनना चाहिए। जिनसे दूसरों के कार्य को करने का वचन भंग किया हो वह नपुंसक बनता है। अनियमितता भी वचन भंग है। वचन भंग बड़ा पाप है। ब्रह्मचर्य का अति हनन भी नपुंसकता ला सकता है। P3Y शक्ति से काम बने। हमने गर्भ गीता का
पाठ सुना। ये गर्भ गीता डॉक्टर जी द्वारा लिखी गई है और परम जी द्वारा सुनी गई है। ये बहुत ही सार गर्भ गीता है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18वें दिन अर्जुन को ये उपदेश दिया था और हमारे पीठवाई टीचर हमारे सदगुरु डॉक्टर जीत ने ये बहुत ही सुंदर गर्भ गीता लिखी है। इसका एक अध्याय रोज़ पढ़ने से हमारा जीवन बहुत ही सुखी, आनंदमय और लयमय हो सकता है। अब हम करेंगे आज के क्लास में सभी पीठवाई कर्ताओं का अभिवादन। आज परम जी नमस्कार। हम आज इस क्लास में सभी पीठवाई कर्ताओं का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब हम करेंगे परम पूजन और गुरु वंदना। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, हम आपका मानसिक समूह पूजन करते हैं। हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारी सभी इच्छाएं पूरी कीजिए। हमारे सभी परिवार में, समाज में, देश में शांति दीजिए। हमें अधिक लाभ हो, हम पीठवाई का अधिक से अधिक लाभ लें। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं का उद्गम, ब्रह्मांडाधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पीठवाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। अब करेंगे गुरु वंदना। अपने अपने गुरु को ध्यान करके गुरु वंदना करनी है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबको गुरु की आवश्यकता है। गुरु मतलब हमें जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। हमारे जीवन में अलग अलग स्तर पर अलग अलग गुरु हुए हैं। सबसे पहले हमारे बचपन में जब हम घर में थे, हमारे माता पिता हमारे गुरु थे। उसके बाद हम स्कूल में गए, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर हमारे गुरु थे। फिर हम कॉलेज में गए, हमारे प्राध्यापक वो हमारे गुरु बने। फिर हमने कहीं से काम सीखा, किसी के नीचे काम किया, किसी के साथ काम किया, किसी से काम सीखा, वो हमारे गुरु हुए। फिर हम आध्यात्मिक लाइन में आते हैं तो हमारे आध्यात्मिक गुरु भी बनते हैं। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे 10 परम श्वास। 10 परम श्वास हमें छठा, सातवां, आठवां वाक्य बोलना है। मुंह से सांस लेना है, छाती भर के सांस लेना है और बिना रोके नाक से सांस बाहर निकालना है, बिना कुछ आवाज़ किए। जब हम श्वास मुंह से लेंगे, हमारे दांत सटे होंगे ऐसे और होंठ खुले होंगे, और जब श्वास नाक से छोड़ेंगे हमारे होंठ बंद हो जाएंगे और दांत अपने आप अंदर से खुल जाएंगे। ऐसे हम 10 परम श्वास करेंगे। 10 परम श्वास करने से हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, हमारे साइकोसोमैटिक रोग दूर होते हैं, हमारी कोई भी परेशानी है वो दूर होती है।
गुस्सा भी शांत होता है। इसलिए जब जब भी दिन में हमें कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई गुस्सा आए, हम 10, 20, 30 परम श्वास करें, हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। तो हम करेंगे 10 परम श्वास। दस यानी बस क्लास में हम 10 परम श्वास ही करते हैं, करवाते हैं। इससे अधिक जब भी परम श्वास करना हो, आप एकांत में बैठ के अपने परम श्वास कर सकते हैं। परम श्वास में हमें क्या सावधानी बरतनी है, कोई हम वाहन चला रहे हैं तब हमने परम योग या परम श्वास नहीं करना है, क्योंकि हमें सावधानी हो सकती है और दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा अगर हम धूल भरी कहीं धुआं हो, ऐसी जगह बैठे हों, तब भी हमने परम श्वास नहीं करना है। हमने परम श्वास, परमनाद जो स्वच्छ जगह है, शुद्ध वायु है, वहीं बैठ के करना है। अब हम करेंगे सतगुरु डॉक्टर अजीत को फ़ोन। वो हमें पानी और प्रसाद जो हमने रखा है उसको अर्पण करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आज के दिन का विवरण सुनाएंगे, आज का परम जी का वचन का विवरण सुनाएंगे। परम जी को नमस्कार। आज मार्च 8 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृव्ययकर्ताओं को नगरी सूरत से डॉक्टर अजीत का आशीर्वाद, पत्र पानी, पत्र प्रसाद, गुलाब पत्र कार्ड इत्यादि देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं, प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। सबकी रखी परम जी ने पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि, गुलाब पत्र कार्ड इत्यादि। पितृवय शक्ति सबर हो गए, प्रयोग कीजिए, पितृवय शक्ति पाइए। परम जी वचन, वह ऐसा क्यों करता है यह सोचना नहीं, वह तो करेगा। आदमी बिना काम नहीं चलेगा, तो सतर्की बरतो। दूसरे से काम लेना है तो यह सब होगा। 1994 जनवरी 31 को परम जी पितृव्ययकर्ताओं को अच्छा संगठन बनाने हेतु मार्गदर्शन देते हुए यह वाक्य बोले थे। विवरण बाद में सुनेंगे। आज परम जी संवत 32 का 8वां कुंभ मास का 24वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की पांचम है। होली का 5वां दिन महाराष्ट्र इत्यादि में रंग पंचमी के नाम से मनाया जाता है और गुलाल इत्यादि रंगों से लोग खूब खेलते हैं और आशा रखते हैं इससे जीवन में खुशियां बढ़ेगी। तो रोज परम योग से और उमरगाम यात्रा से जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसके पीछे का लक्ष्य
महिलाओं का सम्मान करना है और महिलाओं को समान अधिकार देना है। तो पृथ्वी में माताएं पितृ शक्ति का घर घर जाकर अधिक प्रचार करती है और पृथ्वी में माताएं भी पितृ क्लास लेती है, सेंटर भी चलाती है और उनको सम्मान भी मिलता है। तो हर एक पितृकर्ता माता को पूज्य मानना, माता मानना, उनके प्रति आदर भाव रखना और उनको प्रचार में खूब प्रोत्साहन देना ताकि उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि बढ़े। डॉक्टर अजीत मंगल, गुरु, शुक्र, शनि इन दिनों जा रहे हैं दिल्ली मुजफ्फरनगर। मुकेश कुमार दिल्ली वासी के परिवार के विवाह प्रसंग में। तो डॉक्टरेट का ध्येय हर एक प्रसंग में प्रचार का ध्येय होता है। तो मुकेश कुमार जो भी प्रसंग है उसमें परम जी को आगे करके परम योग इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। इसी हेतु डॉक्टर अजीत मान गए हैं और यह यात्रा करेंगे और उसी अनुसार कोई भी व्यक्ति करने वाला हो तो उनके शुभ प्रसंग में भी डॉक्टर अजीत उपस्थित रह सकते हैं ताकि बनी बनाई भीड़ का पितृ प्रचार में लाभ लिया जाए। और मार्च 15 को अगले संडे को उमरगांव यात्रा क्लास अवश्य अटेंड करें। पृथ्वी शक्ति पाइए और परम जी का आदेश का पालन कीजिए। जिनका भी जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। यजमान लोगों को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। अपने क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। अपने चैनल PTHF DR अजीत को एक नए व्यक्ति से सब्सक्राइब कराइएगा और अन्य ब्रांच चैनल्स पर भी क्लास अटेंड कीजिएगा। परम जी को अर्पण। परम जी वचन, वह ऐसा क्यों करता है यह सोचना नहीं, वह तो करेगा। आदमी बिना काम नहीं चलेगा तो सतर्की बरतो। दूसरे से काम लेना है तो यह सब होगा। 1994 जनवरी 31 को परम जी यह वचन पृथ्वीकर्ताओं को बोले थे। तो अन्य व्यक्ति के व्यवहार पर अपना काबू नहीं होता और जिसका जो लेवल होता है उसी अनुसार ही वह रिएक्ट करता है। तो प्रचार में मेन पावर तो चाहिए। सबको भगाते रहेंगे फिर कौन रहेगा हमारे पास। और हमें कमी कम है कि हम दूसरे की कमी दूर करने के लिए जाएं, प्रयत्न करें। तो आदमियों को बढ़ाना है तो सावधान रहकर उसी कमी के कारण अपने लक्ष्य में कोई नुकसान न हो वह देखते हुए, सतर्की बरतते हुए उससे काम लेना है। अगर खामीयुक्त व्यक्तियों से भी काम लेना है तो यह सब गड़बड़ तो होगा। दूसरे से काम लेना है तो यह सब होगा। मगर सावधान होकर, बुद्धिमान होकर, अपने ही दोष देखते हुए और सामने वाले से अधिक बुद्धिमान बनकर परिस्थिति को फेस करना है और उसको टैकल करना है। दूसरे से काम लेना है तो यह सब होगा। परम जी को अर्पण। पृथ्वी शक्ति से काम बने। अभी हमने डॉक्टर जी की वाणी सुनी। डॉक्टर जी हमें हर रोज़ क्लास में पानी अर्पण कराते हैं, प्रसाद अर्पण कराते हैं और पृथ्वी संहिता भी अर्पण कराते हैं। हमने उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनकी सभी बातें माननी हैं।
अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे परम शांति मंत्र का जाप। हे परम जी, परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम शांति मंत्र जप की इस क्रिया में शांति मंत्र जप की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। हमारी परिवार में, समाज में, मोहल्ले में शांति दीजिए। हमारे पितरों को शांति दीजिए। हमारे पितरों को शांति दीजिए। हमने जितने परम जी मंत्र का है, परम जी की परम शांति, एक श्वास में जितने हम नाम परम जी की परम शांति बोलेंगे उतने ही हमने श्वास छोड़ते हुए बोलने हैं। इस तरह हमने 10 श्वास पूरे करने हैं। तो हम करेंगे परम जी परम शांति मंत्र का जाप। यदि हम हर रोज़ परम शांति मंत्र का जाप सवेरे और शाम 10-10 श्वास करते हैं तो हमारे घर में शांति बनेगी, परिवार में शांति रहेगी, सभी मेल जोल से रहेंगे। परम जी से प्रार्थना कि जो भी इस मंत्र का जाप करे उनके घर में खूब शांति हो। अब हम करेंगे इच्छा पूरक संकट मोचन पर अपनी एक भी विशेष इच्छा के लिए एक शॉर्ट वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, हमारी ये इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। आप अपनी कोई भी एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए या एक फूल या एक पानी का लोटा परम जी को दूंगा। 11 वाक्य में प्रचार। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में किसी भी माध्यम से 2 नए व्यक्तियों को पीतरवाई की जानकारी दूंगा। एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। परम जी से प्रार्थना और सतगुरु डॉक्टर जी से प्रार्थना कि हमने जो भी विशेष इच्छा मांगी है वो इच्छा हमारी जल्द पूर्ण हो। हमने जो भी इच्छा मांगनी है, एक पत्र में एक इच्छा मांग सकते हैं और हमने जो इच्छा मांगी है उसका हमने अपनी पत्र हिसाब डायरी में लिखना है। जो हिसाब डायरी में लिखता है उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी इच्छा मांगते हैं, अगर हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, हमने लिखी होगी तो हम परम जी के प्रति प्रामाणिक रहेंगे। हमने जो भी परम जी को प्रॉमिस किया है देने के लिए वो हम उनको देंगे। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम भूल सकते हैं और अगर ये भूल जाते हैं तो फिर हमारी आगे इच्छा पूरी होने में समय लगता है। इसलिए हमने हर इच्छा लिखनी है और उस जैसे ही हमारी इच्छा पूरी होती है, हमने परम जी को जो भी पकड़ में वादा किया है वो परम जी को हमने QR कोड के माध्यम से P3YTHF उन अकाउंट में भेज देना है। और हमारा निमंत्रण ये है कि हमारे मेन चैनल P3YTHF 7 AM 7 PM पे डेली 7 AM 7 PM P3Y फैमिली परम योग क्लास का आयोजन होता है। वो क्लास डेली
अटेंड कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा हमारी विशेष क्लास वीरवार को इसी चैनल पे सवेरे 7 बजे, वीरवार को सवेरे 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास होती है। जो ये क्लास अटेंड करेगा उसकी इनकम में वृद्धि होगी, उसके कर्ज में कमी होगी, वो पैसे वाला बनेगा। परम जी कहते हैं कि मेरा शिष्य पैसे वाला होना ही चाहिए, मेरा शिष्य कर्जदार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुक्रवार शाम को इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, P3 परम जी वचन वांचन और P3 ध्यान क्लास का आयोजन होता है। उस क्लास से भी आप लाभ लीजिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी प्रेरणा मिलेगी कि अब हमने अपने काम कैसे करने हैं, P3 काम कैसे करने हैं। इसके अलावा शनिवार सवेरे परम जी दरबार में हम अपने पूरे पिछले सप्ताह का अपना लेखा जोखा जो भी हमारे मन में बना हुआ है, जो भी हमने काम किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, हमने अपनी पूरी कथा व्यथा परम जी के सामने रखनी है। परम जी हमारे सामने आएंगे और हमें उचित मार्गदर्शन देंगे, और साथ में ही आने वाले आगे सप्ताह के लिए हमने क्या करना है वो हमने परम जी से मांग लेना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लोकल चैनल P3Y THF NGH हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आप P3Y का प्रयोग करेंगे, P3Y का लाभ लेंगे, आपका प्रमाण ही आपका उत्तर होगा, आपका अनुभव ही आपका प्रमाण होगा। आपने अगर आपका काम बनेगा तो आप अन्य लोगों को भी कहेंगे कि मेरा P3Y से काम बना है। P3Y सामाजिक, आध्यात्मिक और हमारे रोग वगैरह कष्ट में भी लाभदायी है, इसलिए हमने इसका लाभ उठाना है। अभी हम क्लास को आगे चलाएंगे, उससे पहले क्लास का समापन करने से पहले हम परम जी का आरती सुनेंगे। परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। अलख निरंजन रूप तुम्हारो, अलख निरंजन रूप तुम्हारो, किस विधि ध्यान लगाऊं, वेद पार अजहू नहीं पायो, वेद पार अजहू नहीं पायो, मैं कैसे बदलाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। गंगा जमुना नीर बहायो, गंगा जमुना नीर बहायो, मज्जन कैसे कराऊं, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। पांच भूत की देहन तेरी, पांच भूत की देहन तेरी,
पीठ वायु शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। अब हम करेंगे क्लास का समापन। परम जी हमें इस क्लास से बहुत लाभ मिला, ऐसा ही लाभ, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी मन की शांति, जो भी इस क्लास को अटेंड करे उनको मिले, ऐसा कीजिए। परम जी ये क्लास और उसका फल आपको अर्पण। नमः। अब करेंगे परमवाणी का गान सीधे बैठकर। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। अभी जय बुलाएंगे। परम जी की जय हो, सतगुरु डॉक्टर जी की जय हो, पिनल माता की जय हो, विभूति माता की जय हो, सभी पीठ वाले गुरुओं की जय हो, जो ये वीडियो अटेंड करने की जय हो, सब जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जयकार, जय हो, जय जयकार हो। फिर मिलेंगे अगले रविवार। धन्यवाद।